आप लोगों के ओपिनियन में क्या लगता है कि बच्चे के पास फ़ोन कब होना चाहिए, कौन सी एज में उसको फ़ोन दे देना चाहिए? इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम। अच्छा, फ़ोन कब दे देना चाहिए? जब माँ बाप को बहुत ज़रूरत हो इस बात की कि उनका बच्चा कहाँ है इस वक्त, परेशानी कोई बीच में ना हो, उस वक्त दे देना चाहिए। लेकिन घर में थोड़ा सा परहेज़ ही करना चाहिए इन चीज़ों से, और ज़रूर चेक रखना चाहिए। ज़ाहिर है हमारे ज़माने में तो इतना सब कुछ नहीं था, ये फ़ोन और ये सब कुछ, तो हमने सख्तियाँ की, और बल्कि कंप्यूटर आया तो उस पर भी बहुत सख्तियाँ की। इसलिए हर चीज़ का एक अच्छा पहलू है तो एक बुरा पहलू है। तो 2-2:30 बजे रात तक अगर बच्चे मेरे काम कर रहे हैं उस पर, तो मैं पीछे बैठी रहती थी किसी ना किसी बहाने से, कभी कोई बुक लेकर बैठ गई या कुछ, इतना चेक रखा। और जब ये समझ लिया कि नहीं, किसी गलत काम में नहीं है, तो फिर उसके बाद उसको आज़ाद किया। लेकिन क्योंकि अब हर चीज़ के ना कहते हैं फसाद की जड़ ही फ़ोन है। बिल्कुल। और अब वाकई आपको बच्चे को फ़ोन देने के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आप उसकी वेयरअबाउट्स का पता होना चाहिए, बच्चा स्कूल गया, कोई मसला हो, बस टेंशन होती है। तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स डोंट अलाउ मोबाइल फोन्स, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। कुछ स्कूल्स हैं जिन्होंने अलाउ कर दिया है, तो उधर बच्चे लेके जाते हैं, क्योंकि जिन स्कूल्स ने अलाउ कर दिया है वहाँ पे अक्सर आपको पता चलता है उनके क्विजेज भी उनके फ़ोन पे हो रहे हैं, तो इट इज़ अ मस्ट फॉर देम टू कैरी अ फोन। लेकिन स्पेशली जो कि मेरी बेटी की एज है, शी इज़ 14 ईयर्स ओल्ड, इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप फ़ोन ना दें इस एज में, क्योंकि इतना सारा काम अब ऑनलाइन है, या तो टैबलेट दिया हुआ है आपने, यहाँ पे फ़ोन दिया हुआ है, आइदर वे दे हैव एक्सेस टू सोशल मीडिया, ठीक है। लेकिन और जो ये जेंजी है उसका पेरेंटिंग स्टाइल भी बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हम वी बिलीव इन जेंटल पेरेंटिंग। जैसे हमारे पेरेंट्स थे, जब इंटरनेट यहाँ पे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ था, आई रिमेंबर मेरी अम्मी मुझे मुश्किल से 45 मिनट्स देती थी, और वो घूम रही होती थी कमरे में कि मैं किसी की चैटिंग फोरम पे ना चली जाऊँ। अब रखा ही ऐसा होता था कि पीछे अम्मा की नज़र पड़ी होती थी। लेकिन अब यू कैन डू दैट। घरों में वाईफाई लगे हुए, कांस्टेंट एक्सेस है टू इंटरनेट, कांस्टेंट एक्सेस है टू सोशल मीडिया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बस यही कर सकते हैं कि आप कुछ ग्राउंड रूल्स रख सकते हैं। आप पासवर्ड्स, यू मेक श्योर दैट यू हैव पासवर्ड्स टू ऑल देयर गैजेट्स, और उसमें बच्चे दे देते शर्मीन। माई डॉटर डिडंट हैव अ चॉइस। आई टोल्ड हर कि फ़ोन सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में मिलेगा कि पासवर्ड एट ऑल टाइम्स कभी चेंज नहीं होगा। अगर फॉर एनी रीज़न यू हैव टू चेंज इट, यू विल टेल मी एंड आई नीड टू हैव दैट पासवर्ड। और मैं कभी कभार सिर्फ इसलिए फ़ोन चेक करती हूँ जस्ट टू मेक श्योर दैट आई हैव द करेक्ट पासवर्ड एंड दैट आई हैव एक्सेस टू हर गैजेट्स, चाहे वो टैबलेट हो चाहे वो फ़ोन हो। आपने पासवर्ड तो लेना ही लेना है, लेकिन उसमें भी 10 तरीके हैं बच्चों के कि वो आपको उसमें भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। अब तो ऐसे चैटिंग फोरम्स आ गए हैं, वो बात करते हैं, मैसेजेस डिसअपीयर, व्हाट डू यू डू देन? यस, बिल्कुल 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 ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा है। हर चैट का ये नहीं है कि कहीं तो लिखा आ जाता है मैसेज हैज बीन डिलीटेड, कहीं तो सेटिंग ही ऐसी होती है कि आफ्टर 12 आवर्स या आफ्टर 24 आवर्स योर मैसेजेस डिसअपीयर, व्हाट डू यू डू देन? अच्छा, अब मुझे याद आ रहा है कि मतलब चलो हमें तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो भाई वारा स्पेशली होते थे ना, तो वो जाके हिस्ट्री सबसे पहले ना डिलीट करते थे, कि कोई भी आके जरा बैठे तो हिस्ट्री निकाल लेते थे कि अच्छा बच्चे ने क्या हिस्ट्री, जी बिल्कुल ब्राउजर हिस्ट्री सारी निकालते थे। मुझे बताया नकवी साहब कि हमारे यहाँ तो अब मतलब ये जो स्मार्टफोन्स हैं इनकी ज़रूरत इसलिए भी है, पूरे कोविड के टाइम में बच्चों ने अपने फ़ोन्स के थ्रू और टैब्स के थ्रू ही, जो टैबलेट्स उनके पास थे, अपने स्कूल अटेंड किए हैं। तो अब कितना नागुज़ीर हो गया ये फ़ोन रखना भी और ना रखना भी। डेफिनेटली अब तो एक नेसेसिटी है टू कीपिंग अ फ़ोन, बट ये है कि देखिए जो लीगल एज इंटरनेशनली मेंशन्ड है वो है 13 इयर्स ऑफ एज ऑफ एनी किड। अच्छा, जिसके पास डिवाइस होनी चाहिए या गूगल अकाउंट होना चाहिए, या फेसबुक भी कहता है कि आप एटलीस्ट 13 इयर्स के हों तो आप अकाउंट बना सकते हैं। हमारे यहाँ कोशिश ये की जाती है, हमारा तो बच्चा पैदा होता है उसका अकाउंट बन जाता है। एग्जैक्टली कोशिश ये की जाती है हमारे यहाँ कि बच्चा खुद स्नीक करता है, छुपता है और अकाउंट बना लेता है। मैंने खुद ये फेस किया है कि क्योंकि मैं भी टेकी हूँ, मेरी वाइफ भी इसी शोबे से वाबस्ता है, तो हम करते ये थे कि हमारे बच्चों को पता था कि दे नो हाउ टू डू, बट उनके फ्रेंड्स सर्किल में उनको बताया गया कि नहीं भाई अब जो है ना, हम बताते तुम्हें जुगाड़। यस, अब जो है वो यही नहीं, अब एक नया प्लेटफॉर्म भी आ गया, वो है जो डिस्कॉर्ड। अब जो है आप इसके ऊपर भी अपने सर्वर्स क्रिएट कर सकते हैं एंड ऑल। अच्छा, ये माँ बाप सुन लें, ये जो अगर बच्चे आपसे जुगाड़ लगाएं तो आप उनसे महा जुगाड़ू होने चाहिए। हाँ जी, अब बताएं, क्या दोबारा से नाम बताएं? डिस्कॉर्ड। ठीक है, ठीक है, DISCORD। अच्छा, उसके ऊपर होता यह है कि आप लोकली अपने PC को एज अ सर्वर ट्रीट कर सकते हैं,
और बच्चे अपने लोकल पीसी से अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करके वहीं पर गेमिंग हो रही होती है, किसी एक स्क्रीन से ही सब शेयरिंग करके काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये मेरा बच्चा नहीं जानता था, उसको उसके फ्रेंड्स ने बताया कि ऐसे कर लो। अच्छा, जब उसने वैसे किया तो क्योंकि आई एम ऑल्सो अच्छा खासा पुराना मैं ये काम कर रहा हूँ, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैंने ये काम किया, तो मुझे फ़ौरन पता चला कि नई चीज़ डाउनलोड हुई है मेरे हाउस पे। तो फ्रॉम देयर मैं तमाम पेरेंट्स को भी ये कहूँगा कि जो आपके घर में आपका अपना राउटर होता है जिससे आप इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? ऐसा भी होता है। हाँ, Yes. वो कैसे हो Yes. सकता है? देखिए, हर घर का एक राउटर जो तमाम घर को इंटरनेट दे रहा है, जी जी बिल्कुल। वहाँ पर आपके पास सेटिंग्स होती हैं जिनके अंदर आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जाकर उन सेटिंग्स से साइट्स ब्लॉक कर सकते हैं और अपने सेल फोन को इनेबल कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ डाउनलोड हुई है या एक पर्टिकुलर टाइम से ज़्यादा आपके बच्चे ने इंटरनेट यूज़ किया है, तो यू विल गेट दैट मैसेज ऑन योर सेल फोन। ठीक है, जैसे हम दिखा भी रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। जी बिल्कुल, लाइकवाइज दिस इज अ कॉमन राउटर इन पाकिस्तान और इसको आप कनेक्ट करते हैं और आप देख रहे हैं कि मैंने जो ब्लॉक वेबसाइट्स हैं वो लिखी हैं। अब हमने जैसे facebook.com आप पूरा लिख सकते हैं, अगर आप facebook.com ना लिखें, सिर्फ फेसबुक का कीवर्ड लिख दें, तो अगर वो फेसबुक का कीवर्ड भी यूज करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। बात तो फिर इसका मतलब है जो बच्चों के हम आराम से टिकटॉक वाले भी सारे इसमें डाल सकते हैं, जी। बच्चे पता नहीं हमारे क्या फॉलो कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, इवन ये कि आप ऐसे कार्टून्स भी इससे ब्लॉक कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर जो पाकिस्तानी नॉर्म के मुताबिक ठीक नहीं है। फॉर इंस्टेंस ऐसे जानवरों के कार्टून होते हैं जो शायद हम अपने मजहबी घरों में या उसमें हम बर्दाश्त नहीं करते कि वो जानवर हमारे बच्चे को दिखे, तो वो भी आप इस तरीके से लोकल राउटर पर ही अपने घर में ब्लॉक कर सकते हैं। ओके। तो उससे होगा ये कि बच्चा ना टिकटॉक पे जाएगा ना वो ऐसे कोई सॉफ्टवेयर यूज करेगा। फिर बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, लाइक कोई टीनेजर्स हैं, अब उनके लिए ये है कि वो फिर पीछे रह जाएंगे। आप ये भी है कि भाई वो अपने फ्रेंड सर्कल से पीछे ना रह जाएं, तो आप इसी तरह से इसमें स्केजुअलिंग भी कर सकते हैं कि भाई फेसबुक खुल जाए फॉर 2 to 4 PM, फेसबुक ऑन हो जाए फ्रॉम 7 to टाइमिंग्स कर ले, हाँ। 9 PM, तो सिर्फ उस टाइम पीरियड के अंदर वो अपना फेसबुक यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो स्केजुअल का एक आपको टैब दिख रहा होगा, आप यहाँ से स्केजुअल ऑन कर सकते हैं अपना कि हम किस स्केजुअल के मुताबिक उसको ऑन करेंगे। अच्छा, इसमें ये भी है कि आप, ये हर राउटर में होता है, जो आम हमारे घरों में राउटर्स अब लग गए ये हैं। बताता क्यों नहीं है? थैंक यू, तो नकी साहब आज आपने बता दिया। वैसे बड़ी हमें नई तो नहीं बातें पता चल रही ये हैं। कि ये कर सकते हैं। ये तो खैर IT के लोगों को मुझे पता हो सकता है, हाँ, बट ये हमें बहुत टेक्निकल बात है। हाँ, ये हाँ ना, हमने कभी इंटरेस्ट लिया इसमें। अच्छा, इनके इंटरफेसेस भी अब इतने इजी टू यूज हो गए हैं कि आम पेरेंट्स जिनको जो इतने ज्यादा टेकी नहीं है वो भी ये काम कर सकते हैं। वी जस्ट नीड टू नो दिस इंफॉर्मेशन। अच्छा, मुझे बताएं, देखिए चले मैं कहती हूँ ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम भी समहाउ कहीं ना कहीं हमारे लिए सेफ होगी, लेकिन जो आजकल बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, और मैं वो भी छोड़ दूं कि आप कोई बैन कंटेंट देखें, आजकल हमारे वैसे भी जो वीलॉगर्स इतने वीलॉग्स बना रहे हैं, और मैं बच्चों को देख रही थी, बच्चों को फॉलो करते हैं, उनकी वो लैंग्वेज ही नहीं जो होनी चाहिए। मतलब हम देखते हैं जो हमारा रोल मॉडल कौन है, जो इतना अच्छा बोलता है, जिनकी पर्सनालिटी अच्छी है, ये हमारे बच्चे जिन लोगों को देख रहे हैं वो अजीब लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हैं। वेरी ट्रू। इनको मैं कैसे फिल्टर करूं? अच्छा देखिए, इसमें लैंग्वेजेस के 2 प्रॉब्लम है। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज के स्लैंग्स, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत इंग्लिश कंटेंट देखा जाता है। जी। दूसरा ये कि हमारे पड़ोसी मुल्क के स्लैंग्स और उनकी लैंग्वेज जो हमारी उर्दू लैंग्वेज से मुताबिकत नहीं रखती, तो ये दोनों लफ्ज अब यूज हो रहे हैं। अच्छा, इसमें 2 काम किए जा सकते हैं। एक तो ये कि आप YouTube Kids, एक YouTube की अपनी ऐप है फॉर किड्स, आप YouTube Kids उनके पास इंस्टॉल कर दें, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली फिल्टर करती है 18+ कंटेंट। ठीक है, राइट। दूसरा ये कि आप उसके अंदर भी इसी में मैंने एक वीडियो अपनी ट्यूटोरियल बनाया जिसके अंदर आप YouTube Kids के अंदर जाकर भी जो कंटेंट आप नहीं देखना चाहते या आप समझते हैं कि दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर माय किड, या मुझे कोई एक व्लॉगर भी ऐसा लगता है मैं उसकी भी डाल सकती हूँ कि हाँ भी बिल्कुल ये आप, ना देखे आप अगर उस वीडियो के ऊपर अपना एरो लेके जाएंगे तो आपको एक 3 डॉट्स कोने पे दिखते हैं। अच्छा, आप उन 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे और वहां पर आ जाएगा ब्लॉक दिस कंटेंट। अब वो कंटेंट या उससे सिमिलर कंटेंट कभी भी उस प्रोफाइल पे दिखाई नहीं देगा। चले मैं ज़रा इस पे भी आऊँगी, जो व्लॉगर्स वाली बात पे भी आऊँगी। मुझे आप बताएं, क्योंकि आप तो पेरेंट्स काउंसलर भी हैं, तो आप क्या उनको सजेस्ट करते हैं कि कौन सी एज में, क्योंकि अब ज़रूरत है
और बच्चा जैसे बोला कि लीगल है कि बच्चे को 13 साल के बाद, अब मुझे तो लगता है बच्चे ये ना कहते कि 13 साल के बाद हमारा राइट है हमें फोन दो, बच्चों के पास इससे पहले भी फोन आ जाता है और माँ बाप के लिए फैशन कैसा बन गया हमारे बच्चे के पास फोन है। देखिए मैं भी सबकी बात सुन रहा था, पहली चीज़ तो ये देखें अब तो जेन जी का भी टाइम नहीं है, अब तो जेन अल्फा आ चुके हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है कुछ जिन्नात की बात हो रही है कि कुछ जिन्नात है, कुछ दज्जाल आ रहे हैं। जी जी, हम Gen Z से हमने निपटे थे कि जेन आपको भी आ अल्फा आ गई चुके है। हैं। अच्छा देखिए हमारी मेरे ख्याल सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम जो प्रॉब्लम को ऊपर ऊपर से देखते हैं और ऊपर ऊपर उसके टेम्परेरी फिक्सेस पे बात करते हैं। जैसे अभी आपने बहुत सारे जो फार्मूलाज बताए, देखिए अब मैं अपने घर पे लगा देता हूँ ये चीज़ें, ठीक है, बच्चा बाहर भी जाके कर सकता है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि हम ग्रास रूट लेवल पे वैल्यूज़ क्या दे रहे हैं बच्चों को। प्रॉब्लम ये नहीं कि बच्चा कर क्या रहा है, क्योंकि देखें टाइम चेंज हो रहा है, चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। हमारे दौर में गेमिंग जोन का फैशन था, तो हम लोग स्नीक आउट करके गेमिंग जोन में आते थे। कभी अम्मी आ गई गेमिंग जोन पे, एग्जैक्टली छापा लग गया। अब उस टाइम तक जो तरीकेकार थे वो ये थे कि आप वहाँ पे छापा लगा के चेक कर लीजिए ना। उसामा, उस टाइम आपको ये डर जरूर होता है यार अम्मी आ जाएंगी तो ना बड़ी इज्जत खराब अच्छा, हो डर अभी जाएगी। भी होता है, हाँ। बिकॉज आई डील विद अ लॉट ऑफ किड्स, तो डर अभी भी होता है। डिफरेंस ये कि देखें पेरेंट्स के साइड पे जो हिपोक्रेसी का एलिमेंट है ना, कि अगर आप यूट्यूब डाउनलोड कर रहे हैं फॉर किड्स, ठीक है, तो आप क्या ये स्टैंड ले सकते हैं मैंने सेलफोन से या घर में जितने भी सेलफोन्स हैं वहाँ से मैं जो नॉर्मल यूट्यूब है वो डिलीट कर दूँ? कोई खुद नहीं डिलीट करेगा। जब आप खुद डिलीट नहीं करें तो जब आप अपना फ़ोन जब आप रैंडमली कहीं पे छोड़ जाएंगे तो बच्चा उठा के यूज़ कर लेगा। तो पहला तो क्वेश्चन मेरा पेरेंट्स ही होता है कि हाउ मच कैन यू सैक्रिफाइस फॉर योर किड्स। देखें बैठकर कंप्लेन करना, बैठकर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उनको हाईलाइट करते रहना, ये हमारी सोसाइटी का टिपिकल सा बड़ा एक अलमिया है। यू नो, हम हर चीज़ में बताते हैं कि ये चीज़ यूँ गलत है, ये चीज़ यूँ गलत है, लेकिन अगर हमारे लिए बच्चे इतने इंपॉर्टेंट हैं तो एट व्हाट लेवल आर वी विलिंग टू सैक्रिफाइस? हम किस लेवल पे जाके उन सेलफोन्स का यूजेज अपने घर के कल्चर से एलिमिनेट कर सकते हैं? हम किस लेवल पे जाके वो जो एक नेटफ्लिक्स कल्चर चल चुका है, एक स्नैपचैट कल्चर है, टिकटॉक कल्चर, हम खुद कितना एलिमिनेट कर सकते हैं? आप अगर एक नॉर्मल सर्वे भी करें, जितनी मदर्स हैं या फादर्स हैं, आई वुड नॉट से फादर्स की वो शायद ज़्यादातर ऑफिस में बिजी होते हैं, बट जो मेजॉरिटी अम्माएं भी बिजी होती हैं, तो अम्माएं भी काम कर रही हैं, अम्माएं भी घर पे बिजी होती हैं, बट जो एक नॉर्मली अगर आप जो इनसाइट्स चेक करें आपको आइडिया होगा, जो इनसाइट्स हैं, जो औरतों का जो स्केल होता है इन टर्म्स ऑफ वो रील्स वगैरह पे चीज़ करना, ठीक है, वो एक चीज़ है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आप थक जाते हो, आप बोर हो, आप चीज़ कर रहे हो, बट एक कल्चर डेवलप हो गया, राइट? अब जब वो एक कल्चर डेवलप हो चुका है तो पहले आपको उस लेवल पे उन वैल्यूज़ को अपने आप को देखें। अगर आप खुद एक चीज़ कर रहे हैं, बच्चे को आप मना कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हिपोक्रेसी आ जाती है। और बच्चे का पहला क्वेश्चन दिमाग में यही जनरेट होता है कि ओके, इफ यू आर डूइंग इट इट्स राइट, इफ आई एम डूइंग इट इट्स रॉन्ग, व्हाई? अच्छा सामा, मतलब हमारे माँ बाप को तो अपने आप को यू पे रिवर्स कर चीजें अनलर्न नहीं करनी पड़ती थी। ये आजकल के माँ बाप के लिए देखे ना, ये पेरेंटिंग में बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। देखिए हर दौर में होता है। हमारे टाइम पे जो हमारी दादियाँ थी वो हमारे माँ बाप को ये बोलती थी कि हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे से पलते थे, क्योंकि उस देखिए हर दौर में चीज़ें चेंज होती हैं और इवॉल्व होना पड़ता है। लेकिन हमारे माँ बाप को वैसे इवॉल्व, हमें अपने माँ बाप को देखते अपनी चीजें हम सब करते थे, उनके चेहरा बिगड़ रहा है, वो खुश हो रहे हैं, तो उसको देख के हम चीजें कर रहे होते थे। अब माँ बाप को हर चीज जो बच्चों को देखी करनी पड़ रही है। देखिए उठा हो गया काम, टाइम इवॉल्व हो रहा है, आज से शायद 10 साल बाद चीज़ें और फास्ट पेस्ड हो जाएगी, ठीक है। माँ बाप के केसेस के अंदर जैसे हमने भी बात सुनी कि जो होमवर्क्स एंड ईच एंड एवरीथिंग वो ऑनलाइन है, तो येस इट इज़ अ नेसेसिटी, ठीक है। और मेरे हिसाब से कंट्रोल करने से वो चीज़ें ज़्यादा एब्रप्ट होती हैं। उसका रीज़न ये कि देखें ऑप्शंस बच्चों के पास हैं, ठीक है, सिर्फ बच्चों के पास नहीं, माँ बाप के पास खुद भी ऑप्शंस है। और ये नॉर्मली भी हम देखते हैं जब हम किसी चीज़ पे भी किसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो जब ऑप्शन मिलता है वो फिर भरपूर तरह से करता है। हाँ, जैसे मैं अपने अब्बा से भी कहती हूँ कि अब्बू आपने हम पे तो बड़ी सख्तियां की थी, तो अब्बू कहते बेटा फिर भी तुम देखो लोग क्या निकले इतनी सख्तियों के बावजूद। अच्छा, मैं डॉक्टर मलिहा नाज को भी एंगेज करूंगी ब्रेक से पहले। डॉक्टर मलिहा, आपका क्या पूरा टेक है इस पे? देखिए मदीहा, इसमें सबसे बेसिक चीज़ यही है कि दो के कंट्रोल्स अपनी जगह, जो टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल्स हैं वो सब अपनी जगह, लेकिन जब तक पेरेंट्स खुद एक अच्छी एग्जांपल सेट नहीं करते और जब तक बच्चों में वो वैल्यूज़ और बच्चों को ये नहीं पता कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो अगर ये चीज़ बता दी जाए, अगर बच्चों के साथ कम्युनिकेशन की जाए, उनको बताया जाए कि उनकी लिए क्या चीज़ें बेहतर हैं, क्या चीज़ें उनके लिए गलत साबित हो सकती हैं, तो वो खुद अपने लिए बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। और ये चीज़ ज़्यादा देर पा और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है बजाय के दूसरे कंट्रोल्स पर ही अगर सिर्फ रिलाय किया जाए। सही, तो आप ये कह रही है कि माँ बाप को पहले खुद को वैसे तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये शायद जनरेशन चेंज हो गई है।
जी जी, माँ बाप को खुद एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी। अगर आप खुद सारा दिन सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं या यूट्यूब यूज कर रहे हैं, और तो आप अपने बच्चों को किस तरह से मना कर सकते हैं कि ये चीजें ना इस्तेमाल की जाए। और उसके अलावा दो के सारे जितने भी चेक्स हैं उनको रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब तक हम बच्चे को ये नहीं बताएंगे या बच्चा खुद इस चीज का उसमें इदराक नहीं होगा कि मेरे लिए क्या चीज़ें गलत हैं क्या चीज़ें सही हैं, तो ये सारे चेक्स एंड बैलेंसेस का कोई फ़ायदा हो नहीं सकता। क्योंकि बच्चा जो है वो स्कूल में, अगर हम उसके डिवाइस के ऊपर ये सारे चेक्स लगा भी देते हैं, बच्चा स्कूल में जाता है, उसके फ्रेंड्स के पास डिवाइस होता है, वो वहीं से चीज़ें जो है जो वो चाहता है उनसे वो देख सकता है। तो ज़्यादा बेहतर, सबसे बेहतर यही है कि बच्चे के अंदर को हमें ऐसी वैल्यूज़ देनी है, उससे बात करनी है, उसको ये बताना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ताकि ये उस पे इम्पोज ना हो बल्कि उसका अपना डिसीजन हो। कभी हाँ ठीक है चले